उस मूवी में कहा गया था जो आम जनता होती है ना, वो सोया हुआ शेर होता है। अगर आप उसे उंगली करोगे ना तो वो जग जाएगा और आपको खा जाएगा। बस वही हुआ है नेपाल में। हमारे पड़ोसी देश जो नेपाल है, वहां पे ये जेनजी बच्चे आप जो देख पा रहे हो ना, ये जो जनरेशन जेड है, वो जेनजी बच्चे ने सरकार को 2 दिन में घुटने पे ला दिया। वहां के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां के जो भी नेता है, इसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुसकर पत्नी को भी जलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम निवास, गृह मंत्री आवास व केंद्रीय प्रशासनिक इमारतों में तोड़फोड़ और आगजनी की। मतलब ऐसा कोई भवन ही नहीं था जिसको उसने तोड़ा ना हो या उसको जलाया नहीं हो। पॉलिटिकल सिस्टम को अपने घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। कि क्या कारण था कि नेपाल में ये जेनजी बच्चे ने इतने बड़े प्रोटेस्ट ला दिया? क्या पीछे 6 महत्वपूर्ण कारण है। सबसे पहला कारण यहाँ नेताओं के बच्चे के ऐश और हम पर बैठ। मतलब वहां के जनता का ये कहना है, जो नेता का बच्चा है, जो लीडर है, उसके बच्चे दुनिया में हर प्रकार की चीजें कर रहा है, ऐश पे ऐश कर रहा है, एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहा है, जो मन हो रहा है सब कर रहा है। लेकिन हम जो यहाँ के गरीब, जो मजदूर, जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार, उसके लिए कोई ऐसा ही नहीं। हाँ, दूसरा मेन कारण क्या है नेपाल में? दूसरा सबसे बेहतरीन कारण है 3 बड़े घोटाले। नेपाल में 3 सबसे बड़ा घोटाला हुआ। क्या क्या हुआ देख लो। 2021 में लगभग 54,600 करोड़ का घोटाला हुआ है। 2023 में लगभग 13,600 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसी प्रकार 2024 में लगभग 69,600 करोड़ की घोटाला हुआ। मतलब यहाँ पे देख लो, जो सरकार है वो एक के बाद एक बड़े बड़े घोटाले करते जा रहे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो, जो सबसे बड़ा कारण बना वो था बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली। मतलब सिंपल है, यहाँ पे पैसे है नहीं, इकोनॉमी पे आप फोकस ही नहीं करो, एक के बाद एक करप्शन करते जा रहे हो, तो इकोनॉमिक बदहाली तो आएगा ही ना आएगा। कहाँ से इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो जाए? कहाँ से आप अपने देश को प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाओगे? प्रॉस्पेरिटी हो ही नहीं सकता है। वहां पे सबसे बड़े पैमाने पे बेरोजगारी। अब देखो, बेरोजगारी को लेकर के देख लो, और बेरोजगारी हर देश की समस्या है और हर देश की सरकार को ये बात समझना चाहिए। 2019 में जहां बेरोजगारी दर 10.39% था, जो कि अब बढ़कर 10.71% हो गई। इसी तरह 2019 में 4.6% की महंगाई दर थी, जो अब अभी 5.2% की महंगाई हो गई। आप सोचो कि यहाँ पे एक तो बेरोजगारी दर जो कंटिन्यू बढ़ रहा है, एक तो महंगाई कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो कब तक जनता महंगाई की मार खाता रहेगा? और सबसे बड़ी बात है, आप इस इमेज को देखो, ये जेनजी बच्चे, उसको ये बात समझ में आ गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, हमारा फ्यूचर क्या है, क्या सच में हमारा फ्यूचर सिक्योर है, क्या सच में हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं। जब इसने ये सब चीज को देखा तो ये बच्चे लोग सबके सब जेनजी वाले उतर गए रोड पे और पूरे सिस्टम को घुटने पिला दिया। और इस तरीके का माहौल पूरे के पूरे कहाँ बना है? अभी फिलहाल नेपाल में बना है। और उसे भी हमारे साउथ एशिया में इस टाइप के माहौल बनते ही रहते कुछ ही दिनों पे। ठीक है, जो नेक्स्ट जो चौथा कारण है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सियासी अस्थिरता, मतलब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। 5 साल में 3 सरकार। सोचो, मतलब एक भी सरकार वहां पे ऐसा नहीं है जो अपना पूरा टेन्योर पूरा कर सके। मतलब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमेशा वहां बना होता है। आप देखो, सिंपल है, किसी भी देश की विकास या किसी भी कंट्री की विकास होता है ना, या किसी भी देश का अगर वो देश आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होता है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगा तो वहां पे केओस जैसे माहौल बनेगा, वहां पे एनार्किज्म जैसे माहौल बनेगा। और वही हुआ कहाँ? नेपाल में। सरकारें बार बार बदलती रही, तो बार बार पॉलिसी चेंज होता रहा, और जिसके कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए वो नेपाल का नहीं हो पाया। और इस लोगों को कोई बेसिक, जो यहाँ पे जो आप जनता देख पा रहे हो, यहाँ पे कोई बेसिक नीड्स नहीं मिल पाया। और जिसके कारण जब जनता को लगा कि नेता का बेटा और नेता इतना मस्ती कर रहा है, लेकिन मेरे लिए क्या है इस कंट्री में, तो सिंपल है कि ये प्रोटेस्ट या रिवोल्ट में बदलेगा ही बदलेगा। जो नेक्स्ट कारण है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विदेशी दखल से नेपाल सिर्फ मोहरा बन गया था। कहा रहा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थे ना, उसका जो एक तरह से जो इश्क मिजाजी था, वो चाइना के साथ बढ़ता जा रहा था। तो नेक्स्ट कारण है वो भारत से बढ़ती दूरी है। आई होप ये बेसिक बात आपको समझ में आ गया होगा।